पता नहीं लोग चाय के बिना कैसे जिंदा रह लेते हैं। ये थॉट हर उस चाय प्रेमी को आता है जब कोई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय को पीने से मना कर देता है। पर जिस तरह एक आशावादी इंसान मुसीबत में एक अवसर तलाश लेता है, ठीक उसी तरह एक चाय लवर भी सामने वाले चाय छोड़ने पर निराश, उदास या गुस्सा करने की बजाय दूसरे को ऑफर की गई चाय का जिम्मा अपने सर लेता है और फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर गिलास या कप को खाली कप करके ही चैन की सांस लेता है। पर लोगों को ऐसी दीवानगी का फायदा उठाकर कुछ गिरोह चाय में मिलावट कर उनकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। आपको बता दें कि चाय में होने वाली इस मिलावट से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के पनपने का भी खतरा है। और अब इस पूरे मामले को समझने के लिए वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। जिस तरह किसी एक्टर या सेलिब्रिटी के मशहूर होने पर लोग उसके हाव भाव से लेकर उनके कपड़ों तक की नकल कर लेते हैं, ठीक उसी तरह मार्केट में आया कोई नया प्रोडक्ट लोगों के बीच मशहूर होते ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनने में देर नहीं लगती। यानी कि कुछ मुनाफाखोर ओरिजिनल चीजों का डुप्लीकेट तैयार करने लग जाते हैं और इन प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी इतनी ज्यादा रियल लगती है कि कई बार एक्सपर्ट्स भी नकली और असली के बीच अंतर बता पाने में चकमा खा जाते हैं। ऐसे में आम जनता को भनक भी नहीं लगती कि वो किस चीज को असली समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो असल में एक ढांचा भर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जाहिर है जिस नकली चीज को असली समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है वो कई तरह के खतरनाक केमिकल से मिलकर बना होगा, जिससे कि ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा असली लगे। इसका छोटा सा उदाहरण है दूध और दही से, जो देखने में भले ही एकदम देसी लगे, लेकिन बाजार में बिकने वाले ये डेयरी प्रोडक्ट कितने हेल्दी होते हैं इसकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। वैसे डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनने वाली चीजों की बात हो रही है तो चाय का जिक्र आना लाजमी है, चाहे भले ही दूध से बनती हो। पर आज तक कोई ऐसा मामला देखा गया हो जहां पर चाय में मिलावट का कोई मामला सामने आया हो। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ उसको सुनकर आप गली नुक्कड़ में बिकने वाली चाय पीना तो दूर, उसे छूने से भी खौफ खाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शहर की हर टपरी पर जहरीली चाय परोसता था। एसटीएफ का कहना है कि उन्होंने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनका नाम मोहम्मद जैन, दाऊद और तबरेज है और ये तीनों शहर की टपरियों पर न केवल नकली चाय बेचते थे बल्कि लखनऊ में ही चाय की अवैध फैक्ट्री भी चलाते थे। इस नकली चाय को बनाने में लकड़ी के बुरादे के अलावा कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता था। साथ ही चाय में किसी खास तरह के पौधे की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी ज्यादा जानकारी के लिए लैब में टेस्टिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान एक अवैध रूप से चलने वाली चाय की छोटी सी फैक्ट्री भी पाई। इस फैक्ट्री में मात्र 2 से 3 कमरे थे, पर हैरानी की बात है कि इतने कम जगह के बावजूद भी मौके से 400 किलो की नकली चाय पत्ती और 450 किलो के करीब एक खास तरह का केमिकल पाया गया, जिसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई इस केमिकल से बनी चाय को लगातार कुछ दिन तक पिए तो उसे लिवर से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही ये केमिकल शरीर के कई दूसरे अंगों को भी एक साथ खराब कर सकता है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में राजधानी में अगर किसी शख्स की अचानक से जान चली जाए तो उसकी जान जाने की वजह ये चाय हो, क्योंकि राजधानी में हर दिन हजारों लोग टपरी पर बिकने वाली चाय का सेवन करते हैं। इनमें टीनेजर से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक हर कोई शामिल है। ऑफिस ब्रेक के दौरान चाय पीने वालों से लेकर मजदूर वर्ग तक सभी इसमें शामिल है। ऐसे में उनकी जान का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ऑफिस ब्रेक पर निकले लोग और मजदूर वर्ग करीब करीब हर दिन टपरी पर बिकने वाली चाय का सेवन करते हैं। वैसे मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित ही नहीं है, क्योंकि जांच करने वालों का मानना है कि नकली चाय बनाने वालों का एक बड़ा गिरोह हो सकता है और ये गुट लखनऊ के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी फैला हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये गुट सिर्फ चाय टपरी और बाहरी इलाकों में ही क्यों जहरीली चाय की सप्लाई करता था और घरों और जनरल स्टोर में अपनी चाय क्यों नहीं बेचता था? इसका जवाब है कि टपरी या रेहड़ी पर बिकने वाली चाय की खपत घरों और जनरल स्टोर की तुलना में तेजी से होती है। इस वजह से टपरी पर सुबह के समय बेची गई चाय शाम तक खत्म हो जाती थी। इससे इस गुट को बहुत बड़ा फायदा होता था, क्योंकि इनके द्वारा बेची जाने वाली इस चाय में कुछ ही दिनों के अंदर कीड़े लग जाते थे और इस चाय से अजीब तरह की बदबू आने लग जाती थी। इसी वजह से ये चाय बहुत ज्यादा खतरनाक थी।
वैसे राजधानी में बिकने वाली चाय जितनी ज्यादा घातक है उससे भी घातक है इस चाय को बनाने का तरीका। इसलिए जैसे ही एसटीएफ के अधिकारी फैक्ट्री में पहुंचे तो वहां उन्हें आंखों में अजीब तरह की जलन का एहसास होने लगा। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चाय कितनी ज्यादा जहरीली होगी। इस जहरीली चाय को बनाने के लिए टपरी के बाहर पड़ी हुई यानी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को पहले फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इस पत्ती को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है और फिर इन पत्तियों को सूखने के बाद उन्हें फिर नई चाय की पत्तियों में मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखने वाला पुरानी और नई पत्तियों के बीच अंतर न कर पाए और इस नकली चाय को असली समझे। इन पत्तियों को आपस में मिलाने के बाद इसमें खास तरह का केमिकल डाला जाता था। दरअसल इस केमिकल के चलते इस जहरीली चाय से गंदी स्मेल आना बंद हो जाती थी और फिर इस मिश्रण में खास तरह का रंग डाला जाता था जिससे ये चाय दिखने में पूरी तरह से असली चाय लगने लगती थी और यही रंग इस चाय को जहरीला बनाता था। वैसे अच्छी बात तो यह है कि एसटीएफ की पूरी टीम ने इस गुट का भंडाफोड़ करते ही अपनी तलाश तेज कर दी और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ही दिनों के अंदर इस काले धंधे से जुड़े बाकी किरदार भी सामने आ जाएंगे और एक बार फिर से आम जनता चाय की टपरी पर खड़े होकर गपशप करती हुई नजर आएगी। वैसे क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।